शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। यूडाइस प्लस सत्र 2024-25 स्टूडेंट मॉड्यूल किस प्रकार से हमको पिछले सत्र के विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन करना है, यानी कि छठवीं का सातवीं, सातवीं का आठवीं और आठवीं वालों का टीसी वाला ले करके उसको खारिज करना है। तो इस प्रकार से ये काम करने के बाद ही हम उसका प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पिछले सत्र के विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन करना है, उनका प्रतिशत और साला आने की दिनों की संख्या के साथ। तो इस प्रकार से हम गूगल क्रोम में जा कर के यूडाइस प्लस सर्च करेंगे और यहाँ पर जो यूडाइस प्लस लिखा हुआ है इसको हमको क्लिक कर देना है। या दो ऑप्शन देता है स्टूडेंट मॉड्यूल, इसको भी डायरेक्ट करके हम जा सकते हैं। जैसे यूडाइस प्लस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यूडाइस स्कूल डाटा कैप्चर, ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम उसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफाइल और फैसिलिटी का, फिर आता है टीचर मॉड्यूल, उसके बाद फिर आ जाता है स्टूडेंट मॉड्यूल। इस प्रकार से ये दिया हुआ है और रिपोर्ट मॉड्यूल। तो हम सबसे पहले अभी स्टूडेंट मॉड्यूल को सबसे पहले अपडेट करना है हमको। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल को ओपन करेंगे। चाहें तो हम जहाँ पर पहले वाला ऑप्शन बताया था मैं कि यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल जो लिखा हुआ रहता है यहाँ से भी हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करके। तो चलिए यहीं से हम स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आता है। तो चलिए अपना स्टेट का यहाँ पर चयन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर गो क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा और कैप्चर कोड। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो हम यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे और स्कूल का डाइस कोड डाल करके हम फिर से नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही लॉगिन होंगे हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर सत्र 23-24 और 24-25 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कार्य करना है 2024-25 में। यहाँ पर हम सूची दे सकते हैं 2023 वालों का और यहाँ से हमको कार्य करना है 2024-25 का। तो 2024-25 को वाले को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने स्कूल इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी अपर प्राइमरी। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने उसको क्लोज़ किया, यहाँ पर स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 24-25 लिखा हुआ है, यहाँ पर सभी 0-0 लिखा हुआ है। अब हमको देखिए यहाँ पर साइड वाले में आ जाना है और यहाँ पर हमको सबसे पहले कार्य करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो लिखा हुआ है उसको हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने आ जाएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल और ये गो लिखा है, उसको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ऊपर में देखिए सेलेक्ट क्लास सेलेक्ट करने के लिए आ गया। ये मिडिल स्कूल है तो छठवीं, सातवीं और आठवीं का दिया हुआ है। प्राइमरी का रहेगा तो 1 से 5 तक का देगा और हाई स्कूल का रहेगा 9 से 10 और हायर सेकेंडरी का 9 से 12। इस प्रकार से आप कक्षा का चयन करके सेक्शन का चयन करेंगे। अगर 2 सेक्शन है तो फिर इसको गो को क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर उस क्लास के विद्यार्थियों का जानकारी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको क्रॉस करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट कोड दिया हुआ सबसे पहले, फिर स्टूडेंट बेसिक डिटेल दिया हुआ है और है प्रोग्रेशन स्टेटस 23-24। फिर आता है मार्क्स दिया हुआ है, परसेंट डालना है यहाँ पर। फिर नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस 23-24 का, मतलब जो पिछले परीक्षा हुआ है उसका यहाँ पे प्रतिशत और कितने दिन स्कूल आया है उसको डिटेल डालना है, क्योंकि ये विद्यार्थी अभी छठवीं का है, उसको सातवीं में प्रमोट करना है। फिर आता है स्कूल स्टेटस में। इस प्रकार चलिए इसको फिलअप करते हैं आदर्श चंदेल का। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रेशन स्टेटस में क्या क्या दिखाता है। तो यहाँ पर है प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम दिला करके इसको प्रमोट किया गया है। नॉट पास रिपीटर्स, अगर वो फेल है तो नॉट पास रिपीटर्स में आ जाएगा। प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन, अगर वह बिना एग्ज़ाम दिलाए उसका प्रमोट कर रहे हैं तो इस ऑप्शन, अगर जो ऑप्शन आता है उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला में आते हैं मार्क्स परसेंट। तो यहाँ पर प्रतिशत डाल देना है उसका, कितना प्रतिशत वो पाया है। जैसे इसका प्रतिशत बहुत ही कम है, 33 है इस। और फिर यहाँ पर अगला आ जाता है कितने दिन वह स्कूल आया है। तो यहाँ पर हम इसको स्कूल को डाल देंगे, 157 दिन है इनका स्कूल। फिर स्कूल
स्टेटस में डालेंगे स्टडिंग इन सेम स्कूल। अगर वह अभी इसी स्कूल में पढ़ रहा है, टीसी लेके नहीं गया है, तो अब हमको स्टडिंग इन सेम स्कूल में डालना है। अगर वो बच्चा टीसी लेकर के दूसरे स्कूल चला गया है तो उसको डाल देना है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी वाला। सेकेंड जो ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विथआउट टीसी। अगर नहीं पढ़ रहा है तो इसको सेकेंड वाले ऑप्शन को हमको डालना है। अगर वही स्कूल में पढ़ रहा है 7वीं तो हमको ये स्टडिंग इन सेम स्कूल को डाल देना है। फिर अगला आ जाता है क्लास सेक्शन टू बी प्रमोटेड। सेक्शन ए ही रहेगा ये, अगर बी का है तो सेक्शन बी डालेंगे। फिर यहाँ पर अपडेट जो लिखा हुआ है, इस अपडेट को हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट को टच करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से इस क्लास के सभी विद्यार्थियों का हमको अपडेट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए ऊपर में आइटम पर पेज, यहाँ पर अभी 10 दिखा रहा है इस प्रकार से। और यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है जैसे आइटम पेज पर पेज सभी विद्यार्थी का। तो यहाँ पे 25 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी, 100 को करेंगे तो जितने भी उस क्लास में विद्यार्थी हैं वो सभी को एक साथ यहाँ पर शो हो जाएगा इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर जब सभी क्लास का हो जाएगा तो आपको दिख रहा है फाइनलाइज्ड। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का जब हम अपडेट कर लेंगे इस प्रकार से, तो ये फाइनलाइज्ड आखिरी में हमको फाइनलाइज्ड कर देना है। इसी प्रकार सभी क्लास का हमको करते जाना है। क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का। उसके बाद ही हमको इस विद्यार्थी का प्रोफाइल अपडेट करने का आएगा। जैसे 6वीं का 7वीं में गया तो उसका प्रोफाइल अपडेट करना है, उस 7वीं का 8वीं में गया है तो उसका फिर प्रोफाइल अपडेट करना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आपको फ़िलहाल प्रमोटेड वाला कार्य करना है। और 8वीं के विद्यार्थी के वाले में आ जाएगा। जैसे हम 8वीं का सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर सभी विद्यार्थी के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि वो हमारे स्कूल में अभी नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद हमने डाला था लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, ये 8वीं क्लास के लिए सभी के लिए। तो इसको देखिए हमने फाइनलाइज्ड कर दिया है। और ये फाइनलाइज्ड हुआ है उसको हम देख भी सकते हैं। यहाँ से पीछे आएंगे, देखिए व्यू समरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जिसका पेंडिंग लिखा हुआ है इसका हमने अपडेट नहीं किया हुआ है। और जिसका अपडेट हो गया है देखिए यहाँ पर डन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों का सत्र 2023-24 वालों का हमको प्रमोटेड इस प्रकार से करना है। उसके बाद फिर प्रमोटेड हो जाने के बाद मुख्य कार्य करना रहेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से उनका प्रोफाइल अपडेट करना है। और दूसरे स्कूल से आए विद्यार्थी और कक्षा 6वीं के विद्यार्थी को हमको किस प्रकार से जोड़ना है, हम नेक्स्ट वीडियो में इंपोर्ट वाले मॉड्यूल पर बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।